तो कनेक्शन है ये, जैसे पावर लगाया, ओके, पावर लगाने पे क्या होगा, ये ऑन हुआ आपके सामने और एम्पीयर की रीडिंग वहाँ पे चल रही है, ऑटोमेटिक पावर ऑन हुआ, पावर हमने दबाई भी नहीं फिर भी ऑन हो गया। अब ऐसा क्यों होता है किसी लैपटॉप में, क्या वो डेल का हो? इसको मैं हटा भी देते हैं पावर वाली बटन को, फिर से देखिएगा ध्यान से, जैसे ही हमने इस पर ये पावर लगाया फिर फैन चालू हो गया, ऑन हो गया, एम्पीयर की रीडिंग भी चल रही है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? बिना पावर वाली बटन दबाए ऑन हो जाएगा। इसका एक सीधा सा सिंपल सा तरीका ये है कि इसके पीछे साइड अगर हम देखें पैक करके, ओके, तो इसकी बायोस जो है निकली हुई है, बायोस बैटरी, आईसी की बात नहीं कर रहे हैं, आईसी निकलेगी तो बायोस तो लैपटॉप ऑन ही नहीं होगा। अगर ये बायोस सेल या बायोस बैटरी किसी लैपटॉप की अगर आप निकाल दोगे तो उसमें से बहुत से लैपटॉप ऐसे जैसे डेल का हो गया, मेरे लेनोवो हो गया, ये पावर लगाते ही ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है, ये चीज़ इसलिए होता है। तो कई बार हम लोगों को अगर ऑन ऑफ में प्रॉब्लम आ जाती है तो क्या करते थे, सीमोस सेल को बाहर निकालते हैं, फिर पावर लगा के देख लेते हैं ऑन हो रहा है, तो यानी कि पावर अट्टे अट्टे में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। क्लियर, इतनी बात समझ में आई ऑन क्यों हो रहा है? तो चलिए अब हम लोग करते हैं इसकी वोल्टेज की टेस्टिंग। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ मल्टीमीटर को क्या करेंगे, 20 वोल्ट पे सेट कर देंगे। कितने वोल्ट पे? 20 वोल्ट पे। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे देखिए ध्यान से ऐसे। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि IO-IC पे कितना वोल्टेज आता है, 3.3 वोल्टेज। अब IO-IC की पिनों को हमको नहीं चेक करना होता है, हमें कहाँ चेक करना होता है, एक हम रेड प्रोब को लगा देते हैं, एक ब्लैक को लगाते हैं ग्राउंड पे, नेगेटिव पे, और इसके आसपास जो कैपेसिटर लगे हैं, रजिस्टर लगे, उन पे चेक करेंगे। तो हमने यहाँ पे एक रजिस्टर पे चेक किया, कितना वोल्टेज आ रहा है, 3 पॉइंट, इस पे चेक किया। तो इसके इस साइड हम एक कैपेसिटर पे चेक करते हैं, 1.8 वोल्टेज आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे चेक करेंगे, इसको दूसरी साइड ये वोल्टेज मिल रहा है, यहाँ पे हम चेक करेंगे, यहाँ पर मिल रहा है। यानी कि IO-IC आपकी जो सुपर IO है, उस IC के आसपास अगर वोल्टेज मिल रहे हैं तो आप समझ जाएंगे कि IC जो है सही है, उस पर जो प्रॉपर वोल्टेज आ रहा है। ओके, वोल्टेज टेस्टिंग, इसको हम लोग हॉट टेस्टिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हॉट टेस्टिंग। तो ये IO-IC की हमने आपको टेस्टिंग कर ली। अब जैसे तुमने क्वेश्चन अभी पूछा था कि हम भाई चिमटी से शॉर्ट करा देते हैं और हमारा लैपटॉप ऑन हो जाता है, तो अब हम क्या करते हैं उसके लिए जो ऑन ऑफ का जो कनेक्शन होता है, जो पट्टा ये लगता है, ये वाला, इस पर कितना वोल्टेज आना चाहिए, 3.3 आना चाहिए। ओके, वही 3.3 हम इन पिनों पे चेक कर लेते हैं। प्रॉब जब हम लोग वोल्टेज टेस्टिंग करेंगे तो बहुत ही क्लियरली लगानी है, ना कि दूसरे पॉइंट पर टच हो। कोई वोल्टेज नहीं, दूसरे पे भी, तीसरे पे में क्या मिल रहा है, 3 पॉइंट मिल रहा है, चौथे पे भी मिल रहा है, पांचवें पे भी मिल रहा है, छठे 3.3। ओके, तो ये 3.3 वाला वोल्टेज है, लेकिन और देखिए 3.1 है, 1.4 है, दूसरा 3.7, 3.4 है। तो आपकी पिन नंबर 3.3 वाली ये वाली है, एक नंबर। अगर इसको ग्राउंड से अगर आप चिमटी से शॉर्ट कराओगे, एक नंबर पिन को ग्राउंड से, ये लैपटॉप ऑन हो जाएगा। क्लियर बात समझ में आई? जी सर। इसके बाद हम लोग इस मदरबोर्ड को पलट लेते हैं और भी हम लोग टेस्टिंग कर लेते हैं वोल्टेज की। अब इस साइड हमारा रैम भी लगी है, ग्राफिक IC भी है, CPU भी है, 3-5 वोल्ट की भी IC भी है। चलिए हम लोग कैसे चेक करेंगे, तो ये हमने ग्राउंड लगाई रेड प्रोब मल्टीमीटर पे, ठीक है। रैम लगी है तो रैम पे आपका 1 से लेके 1.5 वोल्टेज बनता है। तो रैम की कॉइल को पहले में चेक करना है, ना कि रैम की किसी पॉइंट है, रैम की कॉइल है, चेक किया हमने, 1 वोल्ट 1.3 वोल्टेज ये आपका यहाँ पर मिल रहा है। अब जैसे ध्यान से देखो तो एक रैम की IC लगी है और ये कैपेसिटर भी लगा है, क्योंकि 19 वोल्ट की सप्लाई को कम करके इतने रैम के लिए बना रहा है। क्लियर, ये लगी इसकी बायोस IC जो कि मॉसफेट से बड़ी है,
तो पिन नंबर एक कहाँ पे हुआ, इसका पॉइंट ये बना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो पिन नंबर 8 पे कितना आना चाहिए, 3.3। तो पिन नंबर 3.3 मिल रहा है वोल्टेज, क्लियर। यानी कि बायोस आईसी पे क्या है, वोल्टेज आ रहा है। इसके बाद मैंने बताया था कि जहाँ पे दो कॉइलें एकदम बिल्कुल पास में लगी हुई, कभी कभी ये सीपीयू सेक्शन में भी लगी होती है, लेकिन इसके पास में अगर आईसियाँ लगी, कभी कभी जैसे यहाँ पे ये है, दो कॉइलें लगी हैं बूस्ट कॉइल, इसमें एक आईसी ये लगी, एक आईसी ये लगी है। यहाँ के सेक्शन को मैं बहुत ध्यान से जो है चेक करना होता है, क्योंकि यहाँ से थोड़ी सी भी गलती हुई तो हो जाता है। किसी किसी में ये दोनों आईसियाँ ना हो कि एक ही आईसी लगी होती है, किसी किसी में अलग अलग लगी होती है, 3 वोल्ट की अलग होती है, 5 वोल्ट की अलग होती है। तो हम जब चेक करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे ध्यान से, हमें 3.3 वोल्टेज वोल्ट की सप्लाई बन रही है और 3 वोल्ट की जस्ट ही बगल में आईसी लगी है। इसके हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हमें कितना मिल रहा है, 5 वोल्ट की ऐसे ही है। क्योंकि होता ये है कि यहाँ पर ये 19 वोल्ट को कन्वर्ट किया जाता है 3 में और 5 वोल्ट में। तो इस सेक्शन से इतना सा सेक्शन आपको दिख रहा है, यहाँ पे 19 वोल्ट भी है, 3 वोल्ट भी है, 5 वोल्ट भी है। तो अगर जरा सी भी कहीं टच हुआ, तलाक से जो आईसी उड़ जाएगी और मदरबोर्ड डेड हो जाएगी, नहीं आईसी खराब हो जाएगी। जब 3 वोल्ट बनेंगे नहीं तो लैपटॉप ऑन ही नहीं होगा। अब आपको हम इसी सेक्शन में 19 वोल्ट भी चेक कराते हैं। 5 वोल्ट आ रहा है, क्लियर, ये 3 वोल्ट आ रहा है। अब इधर साइड चेक करते हैं, बहुत ध्यान से चेक करना, आ रहा 18.661, 19 के लेवल है, 19 है। थोड़ी सी मिस्टेक हुई, चेक कर लिया, इन कॉइलों पर मैं चेक कर लिया। अब बात आती है कि जैसे ये लगी, तो ये सीपीयू लगा, सीपीयू के वोल्टेज में चेक करने पड़ेंगे। क्या चेक करने पड़ेंगे, सीपीयू के, और ये लगी आपके ग्राफिक आईसी, 1 से लेके 1.5 वोल्टेज मेरे को मिलता है, लेकिन ग्राफिक आईसी पे हमें 0.68 वोल्ट के अगर ऊपर भी मिल रहा है तो हमारा वो सही होता है, अलग अलग जनरेशन के हिसाब से, क्योंकि इसमें सीपीयू और ग्राफिक अलग है, सीपीयू इनबिल्ट है, ओके। तो हमें यहाँ पे वोल्टेज कम हो गया। और जैसे ये वाले मदरबोर्ड में है, इसमें क्या है कि सीपीयू अलग से लगा हुआ है, तो इसमें क्या ग्राफिक आईसी की वोल्टेज ज़्यादा होगा, सीपीयू जो होगी ये वोल्टेज ज़्यादा होगा, तो इसमें इनबिल्ट है, तो उसके लिए वोल्टेज हमें कम चाहिए होगा। कुछ नहीं, चेक कर लेते हैं। तो पहले हम लोग चेक करते हैं सीपीयू, इस पे, इस कॉइल पे कोई वोल्टेज, इस पे आते हैं, इस पे 0.97 मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। इस कॉइल पे चेक करेंगे, 1 वोल्ट मिल रहा है, यानी सही है। इस कॉइल पे चेक करेंगे, 0.83 वोल्ट है। ये लास्ट वाली कॉइल 0.9, हाँ, ये सब पे वोल्टेज आ रहा है, इस पे भी 1 वोल्टेज आ रहा है, इन पे वोल्टेज मिल रहा है, यानी कि ये सेक्शन सही है। लेकिन हमारे पास क्या है, ये वाली एक कॉइल की, इस पे वोल्टेज नहीं मिल रहा, वोल्टेज क्या है, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। ये वोल्टेज अगर नहीं आ रहा तो इसमें लैपटॉप में क्या है, डिस्प्ले नहीं है, क्योंकि सीपीयू को पावर ही नहीं मिल रहा है, और सीपीयू को चाहिए पावर। देखिए, ये नॉर्मल हीट भी नहीं हो रहा है, क्या है, तो जो ग्राफिक आईसी की हीटिंग है वो यहाँ तक पहुँच रही है। तो ये कॉइल पे वोल्टेज नहीं आ रहा। इससे पहले हम लोगों को चेक किया तब ड्रॉप हो रहा था वोल्टेज, अब वो भी खत्म हो गया। यानी कि सीधी सी बात है, इसका सीपीयू पे सप्लाई नहीं है, तो सीपीयू काम नहीं कर रहा है, जब सीपीयू शॉर्ट है। तो अब हम इस कॉइल की लाइन ट्रेस करेंगे, PL1003, इसकी लाइन ट्रेस करेंगे, और जहाँ पे फॉल्ट होगा, जो भी आईसी लगी होगी या शायद सप्लाई इसी के अंदर जा रही होगी, तब तो जरूरी हमको सीपीयू बदलना पड़ेगा। इस तरीके से अपन को जो है टेस्टिंग करनी पड़ती है। चलिए अब हम लोग चेक करते हैं फैन में वोल्टेज। क्या कितना आ रहा है, 5 वोल्ट की सप्लाई बताएगी कि फैन पे आती है। यूएसबी पे चेक करेंगे, यूएसबी ये लगी है, लेकिन इसके पॉइंट अंदर की तरफ है, क्या है, अंदर की तरफ है। तो हम इसको पढ़ लेते हैं, फिर देखते हैं।
ये 5 वोल्ट आ रहा है यूएसबी पे। जी सर, एक सेकेंड, यूएसबी पे भी 5 वोल्ट सप्लाई आ रहा है। आयो भी चेक कर लिया। अब हम लोग चेक कर लेते हैं वोल्ट इन। क्या चेक कर लेते हैं? वोल्ट इन चेक कर लेते हैं। तो वोल्ट इन ये आ रहा है, तो ये कितना आ रहा है? 19 वोल्ट। रेड वाले वायर हैं, आ रहा 18.6 वही है वोल्टेज। इस तरीके से हमें जो है टेस्टिंग करनी होती है। क्लियर?